डियर लिसनर्स, आपने एक इस्तिलाह ज़ायनिज़्म सुनी होगी। डू यू नो व्हाट इज ज़ायनिज़्म? आज हम डिस्कस करेंगे ज़ायनिज़्म यानी सेहूनियत को। जब हम ज़ायनिज़्म पर नजर डालते हैं तो हमें इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में एरियल शेरोन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नजर आता है। जी हाँ, एरियल शेरोन जो इसराइली पॉलिटिशियन और जनरल रहा और मार्च 2001 से अप्रैल 2006 तक इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी रहा। सवाल यह है कि इन एहतजाजों के पसे पर्दा रियलिटी क्या है? बात दरअसल यह है कि यहूदियों के बास फिरके इसराइल के गासिबाना क़याम के हामी नहीं। इनके मुताबिक यहूदियों के लिए अर्ज़ मऊत यानी पैलेस्टाइन में एक अलग वतन का क़याम मसीह मऊत यानी दज्जाल का काम है। यही वजह है कि यहूदियों के ये बास फिरके प्रेजेंट इसराइली गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसीज से मुकम्मल तौर पर अदमे इत्तेफाक करते हैं। ज़ायनिज़्म को समझने के लिए 5 सवालात में डिवाइड करते हैं। ज़ायनिज़्म क्या है? ज़ायनिज़्म कब वजूद में आई? ज़ायनिज़्म के गोल्स क्या हैं? ज़ायनिज़्म के बिलीफ्स क्या हैं? ज़ायनिज़्म क्या है? इस इस्तिलाह का पहला इस्तेमाल ऑस्ट्रियन राइटर एंड जर्नलिस्ट जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर स्टूडेंट्स के फाउंडर नेथन ब्रिनबान से मंसूब किया जाता है। इसने 1890 में अपने एक मैगजीन खुद खुलासी में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। ज़ायनिज़्म कब वजूद में आई? तकरीबन 2000 साल तक बगैर रियासत और दूसरे ममालिक के गैर यहूदी इलाकों में रहने के बाद सियासी सेहूनी तहरीक का क़याम 19वीं सदी के सेकुलर यहूद ने यूरोप में बढ़ती हुई साम दुश्मनी के जवाब में रखा। साम दुश्मनी की उस वक्त की मिसालों में फ्रांस में ड्रेफस मामला और रूसी सल्तनत के पोग्रोम भी थे। इस सियासी सेहूनी तहरीक का बाकायदा क़याम ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट थियोडोर हेर्ज़ल ने 1897 में अपनी एक किताब अ ज्यूइश स्टेट एक यहूदी रियासत लिखने के बाद रखा। थियोडोर ने एक ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और यहूदियों की पैलेस्टाइन की तरफ इमिग्रेशन को प्रोमोट किया ताकि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत कायम की जा सके। ये तहरीक बिलाखिर 14 मई 1948 को अपने मकसद यानी यहूदियों के लिए एक सेपरेट स्टेट इसराइल नामी हासिल करने में कामयाब हुई। इस तहरीक के उभरने के बाद से इसराइल में यहूदी आबादी का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है। 21वीं सदी के आगाज से तमाम दुनिया के 40% यहूद इसराइल में रह रहे हैं, जो किसी भी मुल्क की यहूदी आबादी की तादाद से सबसे ज्यादा तादाद है। ज़ायनिज़्म के गोल्स यानी मकासद क्या है? मुआशरे को माशी, समाजी और अखलाकी लिहाज से तबाह करना, मुताद्दिद सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती बीमारियों का फैलाव, फिर मैसनरी कठपुतली हुक्मरानों को बरसरे इख्तिदार लाना वगैरह भी शामिल हैं। अमेरिका में ज़ायनिस्ट के ज़ेरे तसल्लुत एक अखबार है जिसका नाम है शिकागो सन टाइम्स। इसने अपने एक शुमारे में ये लिखा है कि इस्लाम के साथ कोई मुफाहमत नहीं सिवाय लोहे और आग की जबान के। मजमून निगार ने मजीद लिखा है, कम्युनिज्म चूंकि मगरबी सोच है लिहाजा इसके साथ मुफाहमत और मुश्तरका राय तक पहुंचना मुमकिन है, जबकि इस्लाम के साथ मुफाहमत और मुश्तरका राय तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। ज़ायनिस्ट्स के बिलीफ क्या होते हैं यानी सेहूनियों के अकायद क्या होते हैं? इस्म यानी यहूदियत एक मजहब की मुद्दई है, यानी वो एक रिलीजन को मानते हैं, जबकि ज़ायनिज़्म यानी सेहूनियत को मजहब से कोई लेना देना नहीं। ज़ायनिज़्म सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक और पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसका मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम, इसका इस्तेहकाम और दुनिया भर से यहूदियों को ला कर इसमें बसाना है। डियर लिसनर्स, डिसीजन इज योर्स। ये एक मजहब है या नस्ल परस्ती?